रसूल करीम ने फरमाया कि बंदा इस वक्त तक नमाज ही में रहता है जब तक वो मस्जिद में नमाज का इंतजार करता है। आपने फरमाया कि नमाजी नमाज से मैं ऐसा आदमी था जिसको सैलान मस की शिकायत थी, मगर रसूल अल्लाह से दरियाफ्त करते हुए मुझे शर्म आई, तो मैंने इब्न अल-अस्वद को हुक्म दिया। उन्होंने आपसे पूछा, आपने फरमाया कि इसमें वुजू करना फर्ज है। इस रवायत को शोबा ने भी अमिश से रवायत किया। अगर कोई शख्स सोहबत करे और मनी ना निकले, फरमाया कि वुजू करे जिस तरह नमाज के लिए वुजू करता है और अपने उज़्व को धो ले। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ये मैंने रसूल अल्लाह से सुना है। ज़ैद बन खालिद कहते हैं कि फिर मैंने इसके बारे में हजरत अली, ज़ुबैर, तलहा और इब्बी बिन काब रजी अल्लाह अन्हुम से दरियाफ्त किया। सब ने इस शख्स के बारे में यही हुक्म दिया। रसूल अल्लाह ने एक अंसारी को बुलाया। वो आए तो उनके सर से पानी टपक रहा था। रसूल करीम ने फरमाया, शायद हमने तुम्हें जल्दी में डाल दिया। उन्होंने कहा, जी हाँ। तब रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जब कोई जल्दी का काम आ पड़े या तुम्हें अंजाल ना हो तो तुम पर वुजू है, गुस्ल जरूरी नहीं। उसामा कहते हैं कि फिर अपने वुजू किया और मैं आपके आज़ा पर पानी डालने लगा और आप वुजू फरमाते रहे। मैंने कहा, रसूल अल्लाह, आप अब नमाज पढ़ेंगे? आपने फरमाया, नमाज का मकाम तुम्हारे सामने यानी मुज़दलिफा में है, वहाँ नमाज पढ़ी जाएगी। वो एक सफ़र में रसूल करीम के साथ थे। वहाँ अप्रफ हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए। जब आप वापस आए, आपने वुजू शुरू किया तो मुगीरा बिन शोबा आपके आज़ा वुजू पर पानी डालने लगे। आप वुजू कर रहे थे, अपने अपने मुंह और हाथों को धोया, सर का मस किया और मौज़ों पर मस किया। उन्होंने एक रात रसूल करीम की ज़ौजा मुतहिरा और अपनी खाला हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में गुजारी। वो फरमाते हैं कि मैं तकिया के अर्स यानी गोशा की तरफ लेट गया और रसूल करीम और आपकी अहलिया ने मामूल के मुताबिक तकिया की लंबाई पर सर रखकर आराम फरमाया। रसूल अल्लाह सोते रहे और जब आजी रात हो गई, आइस से कुछ पहले आइस के कुछ बाद अब बेदार हुए और अपने हाथों से अपनी नींद को दूर करने के लिए आंखें मिलने लगे। फिर अपने सूरत अल इमरान की आखिरी 10 आयतें पढ़े। फिर एक मशकीज़ा के पास जो छत में लटका हुआ था आप खड़े हो गए और इससे वुजू किया खूब अच्छी तरह, फिर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, मैंने भी खड़े होकर इसी तरह किया जिस तरह आपने वुजू किया था। फिर जाकर मैं भी आपके पेलोए मुबारक में खड़ा हो गया। आपने अपना दाहिना हाथ मेरे सर पर रखा और मेरा दाया कान पकड़कर इसे मरोने लगे। फिर आपने 2 रकतें पढ़े, इसके बाद फिर 2 रकतें पढ़े, फिर 2 रकतें पढ़े, फिर 2। मैं रसूल अल्लाह की ज़ौजा मोहतरमा आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास ऐसे वक्त आई जबकि सूरज को गहन लग रहा था और लोग खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। क्या देखती हूँ वो भी खड़े होकर नमाज पढ़ रही है। मैंने कहा कि लोगों को क्या हो गया है, तो उन्होंने अपने हाथ से आसमान की तरफ इशारा करके कहा, सुभान अल्लाह। मैंने कहा, क्या ये कोई खास निशानी है? तो उन्होंने इशारे से कहा कि हाँ। तो मैं भी आपके साथ नमाज के लिए खड़ी हो गई। आपने इतना क़याम फरमाया कि मुझ पर गशी तारी होने लगी और मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। जब रसूल अल्लाह नमाज से फारिग हुए तो अपने अल्लाह की हम्द व सना बयान की और फरमाया, आज कोई चीज़ ऐसी नहीं रही जिसको मैंने अपनी इसी जगह ना देख लिया हो, हता के जन्नत और दोज़ख को भी देख लिया। और मुझ पर यह वही की गई है कि तुम लोगों को कब्रों में आजमाया जाएगा। दज्जाल जैसी आजमाइश आ इसके करीब करीब। रावी का बयान है कि मैं नहीं जानती कि अस्मा ने कौन सा लफ्ज़ कहा। तुम में से हर एक के पास अल्लाह के फरिश्ते भेजे जाएंगे और इससे कहा जाएगा कि तुम्हारा इस शख्स यानी मोहम्मद के बारे में क्या ख्याल है। फिर अस्मा ने लफ्ज़ ईमानदार कहा, यकीन रखने वाला कहा, मुझे याद नहीं। बहरहाल वो शख्स कहेगा कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो हमारे पास निशानियां और हिदायत की रोशनी लेकर आए, हमने इसे कबूल किया, ईमान लाए और आपका इत्तिबा किया। रसूल अल्लाह ने किस तरह वुजू किया है? अब्दुल्ला बिन ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हाँ। फिर उन्होंने पानी का बर्तन मंगवाया, पहले पानी अपने हाथों पर डाला और 2 मरतबा हाथ धोए, फिर 3 मरतबा कुल्ली की, 3 बार नाक साफ की, फिर 3 दफा अपना चेहरा धोया, फिर कुहनियों तक अपने दोनों हाथ 2-2 मरतबा धोए, फिर अपने दोनों हाथों से अपने सर का मसह किया। इस तौर पर अपने हाथ पहले आगे लाए फिर पीछे ले गए। मसह सर के इब्तिदाई हिस्से से शुरू किया, फिर दोनों हाथ गुद्दी तक ले जाकर वही वापस लाए जहां से मसह शुरू किया था। एक दिन रसूल अल्लाह हमारे पास दोपहर के वक्त तशरीफ लाए तो आपके लिए वुजू का पानी हाजिर किया गया, जिससे अपने वुजू फरमाया। लोग आपके वुजू का बचा हुआ पानी लेकर इसे अपने बदन पर फेरने लगे। आपने जोहर की 2 रकतें अदा की और असर की भी 2 रकत।
नबी अकरम ने एक प्याला मंगवाया जिसमें पानी था। इससे आपने अपने हाथ धोए और इसी प्याला में मुंह धोया और इसमें कुल्ली फरमाई। फिर फरमाया, तो तुम लोग इसको पी लो और अपने चेहरों और सीनों पर डाल लो। महमूद वही हैं कि जब वो छोटे थे तो रसूल करीम ने उन्हीं के कुनवे के पानी से उनके मुंह में कुल्ली डाली थी, और उर्वा ने इसी हदीस को मसूर वगैरह से भी रवायत किया है। और हर एक रावी उन दोनों में से एक दूसरे की तस्दीक करते हैं कि जब रसूल करीम वुजू फरमाते तो आपके बच्चे हुए वुजू के पानी पर सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम झगड़ने के करीब हो जाते थे। मेरी खाला मुझे नबी करीम की खिदमत में ले गई और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरा ये भांजा बीमार है। अपने मेरे सर पर अपना हाथ फेरा और मेरे लिए बरकत की दुआ फरमाई। फिर अपने वुजू किया और मैंने आपके वुजू का बचा हुआ पानी पिया। फिर मैं आपकी कमर के पीछे खड़ा हो गया और मैंने महर नबूवत देखी। वुजू करते वक्त उन्होंने बर्तन से पहले अपने दोनों हाथों पर पानी डाला, फिर उन्हें धोया, फिर धोया। आयु कहा कि कुल्ली की और नाक में एक चुल्लू से पानी डाला और 3 मरतबा इसी तरह किया। फिर 3 मरतबा अपना चेहरा धोया, फिर कोहनियों तक अपने दोनों हाथ 2-2 बार धोए। फिर सर का मसह किया, अगली जानिब और पिछली जानिब का, और टखनों तक अपने दोनों पाँव धोए। फिर कहा कि रसूल अल्लाह का वुजू इसी तरह हुआ करता था। मेरी मौजूदगी में उमरो बिन हसन ने अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु से रसूल करीम के वुजू के बारे में पूछा, तो अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु ने पानी का एक तश्त मंगवाया। रसूल करीम के ज़माने में औरत और मर्द सब एक साथ एक ही बर्तन से वुजू किया करते थे, यानी वो मर्द और औरतें जो एक दूसरे के मुहर्रम होते। रसूल करीम मेरी मिजाज परसी के लिए तशरीफ लाए। मैं बीमार था, ऐसा कि मुझे होश तक नहीं था। आपने वुजू किया और अपने वुजू का पानी मुझ पर छिड़का तो मुझे होश आ गया। मैंने अर्ज किया, आ रसूल अल्लाह, मेरा वारिस कौन होगा? मेरा तो सिर्फ एक कुलाला वारिस है। इस पर आयत मीरास नाजिल हुई। एक मर्तबा नमाज का वक्त आ गया तो जिस शख्स का मकान करीब ही था वो वुजू करने अपने घर चला गया, और कुछ लोग जिनके मकान दूर थे रह गए। तो रसूल करीम के पास पत्थर का एक लगन लाया गया जिसमें कुछ पानी था, और वो इतना छोटा था कि अब इसमें अपनी हथेली नहीं फैला सकते थे, मगर सब ने इस बर्तन के पानी से वुजू कर लिया। हमने हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से पूछा कि तुम कितने नफर थे? कहा, इसी 80 से कुछ ज्यादा ही थे।